ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमय परमे। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमय परमे। श्री माता शरणम मम, श्री अरविंद शरणम मम। उपस्थित सभी मातृ संतान, सबके अंदर उपस्थित हो दिव्य को मेरा प्रणाम। जो डिस्कशन हुआ इससे तो पता चलता है कि कितना सीरियसली और इंटेंसली हुआ है। तो ये माता जी के पास ग्रेटफुल हूं मैं, पर मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सीरियसनेस को हल्का कर सकूं तो मुझे अच्छा लगेगा। क्योंकि मैं भी जब प्रोग्रेस के बारे में पढ़ रहा था, इतने डिफिकल्ट बातें माता जी ने बताए हैं, तो मैंने सोचा कि उसको छोड़ देता हूं। क्या मैं पढ़ा उसको नहीं बोलूंगा, क्या हम कर सकते हैं उसके ओर जाते हैं थोड़ा, तो मुझे लगता है थोड़ा रिलैक्स लगेगा। सो परफेक्शन क्या है? श्री अरविंद बार बार बोल रहे हैं, जो भी किताब आप उठा लीजिए, विभिन्न एंगल से, विभिन्न दृष्टिकोण से श्री अरविंद एक ही बात हमको समझाने चाहते हैं। माता जी भी वही बोल रहे हैं, परफेक्शन मीन्स ह्यूमन बीइंग टू गो बियॉन्ड हिमसेल्फ। ये होता है परफेक्शन, अपने आप को अतिक्रम कर जाना। ह्यूमन बीइंग टू गो बियॉन्ड हिमसेल्फ। और एक जगह माता जी बोल रहे हैं, द ह्यूमन बीइंग as he is at the moment cannot attain perfection। मनुष्य अभी उसका मन, प्राण, शरीर जिस स्थिति में है, वो उसको लेकर कभी भी परफेक्शन अचीव नहीं कर सकता। Unless he gets out of himself, वो अपने आप को जब अतिक्रम नहीं करता है, वो अपने आप को नहीं छोड़ के जाता है, वो बहुत डिफिकल्ट है अपने आप को छोड़ना। मेरा जो आइडिया है उसको छोड़ना, मेरा जो डिजायर है उसको छोड़ना, मेरे शरीर में जो हैबिट्स है उसको छोड़ना, ये बहुत डिफिकल्ट है। तो वो जब अपने आप को छोड़ पाएगा तो वो परफेक्शन की ओर आगे बढ़ेगा। तो माता जी और एक, श्री अरविंद और एक जगह में बोलते हैं, परफेक्शन ऑफ मैन लाइज इन अनफोल्डिंग ऑफ द एवर परफेक्ट स्पिरिट। श्री अरविंद बोल रहे हैं कि मनुष्य के अंदर एक सत्ता है, जो उसको हम आत्मा बोलते हैं या चैत्य सत्ता बोलते हैं, वही एक परफेक्ट है। पर वो क्या हुआ है, अभी एक जैसे बर्ड कली के तरह ऐसे अपने आप को सिमटा के रखा हुआ है। उसका एक एक पखड़ा जो बोलते हैं, पंखुड़ी, उसको खोलना है, वो खुलेगा। वो जितना खुलेगा मनुष्य के जीवन में उतना परफेक्शन का मैनिफेस्टेशन होगा। एक उदाहरण माता जी दे रहे हैं, उदाहरण नहीं तो उदाहरण तौर पर हम ले सकते हैं। माता जी बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोग मेरे सामने आते हैं, बहुत पढ़े होते हैं, बहुत पढ़े होते हैं, बहुत सुंदर भाषण भी दे सकते हैं, बहुत बातें भी बोल सकते हैं, बहुत इंटेलेक्चुअली बहुत परफेक्ट होते हैं। सॉरी, परफेक्ट नहीं, इंटेलेक्चुअली बहुत कुछ उनके पास है। पर अगर मैं जब उनके अंदर को देखता हूं, मेरे अंदर से एक ही बात आता है, तुम लोग सिंसियर नहीं हो, बी सिंसियर, बी सिंसियर। क्योंकि परफेक्शन की ओर ये ले जाएगा हमें, सिंसियरिटी। माता जी बोल रहे हैं, बहुत कुछ बोल रहे हैं, पर मैं देख पा रहा हूं उनके अंदर एक थोड़ा सा भी सिंसियरिटी नहीं है। फिर माता जी बोल रहे हैं, अतिमान शक्ति क्या कर रहा है, और कोई और कुछ और एक प्रकार के व्यक्ति होते हैं जिनके पास इतने ज्ञान नहीं है, वो इतना बता नहीं सकते, पर उनके अंदर भगवान के लिए, आत्मा के लिए एक व्याकुलता है। माता जी बोल रहे हैं, मैं उन लोगों को ढूंढ रहा हूं, अतिमानव शक्ति उनको, उन सब लोग को ढूंढ के उनको और इंस्पायर कर रहा है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। सो ये होता है बात। परफेक्शन का मतलब होता है अपना अंदर जो आत्मिक चेतना है
उसको लेके जीना, क्योंकि वही हमें क्या कर सकता है, फ्यूल दे सकता है, ईंधन दे सकता है हमें अपने आप को अतिक्रम करने के लिए। सो माता जी बोल रहे हैं, इन ह्यूमन बीइंग एज ही इज एट द मोमेंट कैन नॉट अटेन परफेक्शन, अभी वो जो अवस्था में है वो कभी भी परफेक्शन को पा नहीं सकता जब तक अनलेस ही गेट्स आउट ऑफ हिमसेल्फ, वो अपने आप को अतिक्रम नहीं करता है। तो ये पहला बात है। श्री अरविंद माता जी इतने परिश्रम किए हैं मनुष्य को ये समझाने के लिए, तुम अपने आप को अतिक्रम करो, अतिक्रम करो, क्योंकि संसार में अभी कुछ भी डिफिकल्ट काम है जिसको श्री अरविंद बोलते हैं एडवेंचर, और एक जगह में बोलते हैं मिस एडवेंचर, वो वही होता है अपने आप को अतिक्रम करना, क्योंकि ये ही सबसे बड़ा डिफिकल्ट है। माता जी बोल रहे हैं मनुष्य के पास जो भी कुछ तकलीफ आता है, जीवन में जो कुछ भी समस्या आता है, कोई भी गेम थी सुबह वो लास्ट लाइफ सुबह माइकल बोला था आगे आ जाएंगे, अपने अपने चेयर को पकड़ के सामने आ जाएगा, आगे आगे फिर वापस चलिए, नहीं आइए हाँ। माता जी बार बार हम लोगों को समझा रहे हैं, क्योंकि हम परफेक्शन हमारे माइंड में ढूंढते हैं, क्योंकि माइंड को हम हमारा कॉन्शियसनेस समझते हैं। माइंड का एक बहुत बड़ा रोल होता है हमारे अंदर, जो इंटेलेक्चुअल है, हमारा जो बहुत बड़ा बल है, सामर्थ्य है, माइंड बोलता है जो साइंस, इसका जो कुछ भी समस्या आ रहा है वो एप्लीकेशन लेके उसके पास पहुंच जाता है। किसके पास? माइंड के पास। देखो मेरा ये समस्या आया, थोड़ा सा इसको क्या कर लो, थोड़ा सुलझा दो, ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो। माता जी बोल रहे हैं कि ये उसके पास इसका समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान तुम्हारे अंदर जो स्पिरिट है, आत्मा है, उसके पास है, तुम उसके पास जाओ ना। हम उसके पास नहीं जाके किसके पास जाते हैं? माइंड के पास जाते हैं। हमारा हालत कैसा हुआ है, बचपन में मैं एक स्टोरी पढ़ा था, हम लोग सब लोग जाने होंगे। दो बिल्ली थे, एक केक जिसको बोलते इडली, वो चुराए। दो बिल्ली एक इडली, वो दोनों सोचे कि उसको कैसे डिवाइड करेंगे, और डिवीजन क्या होना है? इक्वल होना है, समान समान होना चाहिए। सो वो दोनों पहुंचे किसके पास? बंदर के पास। बंदर बहुत चालाक था, और वो क्या किया, एक तराजू लाया, वो जानबूझ के एक भाग जो है बड़ा किया और एक भाग क्या किया? छोटा किया। सो बिल्ली देखे एक बड़ा है एक छोटा है, सो वो क्या किया, फिर से जो पार्ट बड़ा था उससे थोड़ा ज्यादा खा लिया, तो वो छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। सो जो बड़ा था उसको फिर ज्यादा खा लिया। सो ऐसे ऐसे करके वो देखते हैं कुछ वक्त के बाद वो क्या होता है, खत्म हो जाता है। बंदर कूद के एक पेड़ के ऊपर चला जाता है। सो हमारे पास भी ऐसा ही होता है। हम हमारा समस्या लेकर, प्रॉब्लम लेकर साइंस के पास जाते हैं, इंटेलेक्चुअल के पास जाते हैं। सो उसका समाधान ऐसे ही आता है। कोरोना आया, हम अपना समस्या लेकर किसके पास गए? साइंस के पास गए। साइंस बोला कि 1 डोज लो, 2 डोज लो, बूस्टर डोज लो। जिन लोगों ने बूस्टर डोज लिया है उनका 90% मैंने देखा है उनका ऑर्गन सब फेल हो रहा है। कोई बोल रहा है बूस्टर डोज लेने के बाद मेरा आंख ठीक से काम नहीं कर रहा है, कोई बोल रहा है मेरा किडनी ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब यह है कि मनुष्य, माता जी बोल रहे हैं, मनुष्य जिससे परफेक्शन चाहता है वो उसके पास नहीं है। हमारा हालत कैसा है? एक गुब्बारा जैसा है, बैलून। मैं अगर एक बैलून को पकड़ूं और उसको जोर से फूंकूं तो बढ़ेगा 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 और मेरे मुंह में ही फटेगा। सो हमारा विज्ञान, हमारा मेंटल नॉलेज, हमारा इंटेलेक्चुअल हमें वही गिफ्ट दे रहा है। हम जितने ऊपर जाते हैं कहीं ना कहीं वहां फिर से नीचे आ जाते हैं, क्योंकि माताजी और श्री बार बार बोल रहे हैं तुम्हारे अंदर जो परफेक्ट कॉन्शियसनेस है, जो साइकिक बीइंग है, उसके साथ तुम जुड़े रहो तो सब कुछ धीरे धीरे
क्या होगा, परफेक्शन की ओर जाएगा। ये समझ, यही सॉल्यूशन है। सो और एक बात माता जी बोल रहे हैं, हम अब जिस स्टेज में हैं, मनुष्य अब जिस स्टेज में है, और एक दृष्टिकोण से माता जी बोल रहे हैं, हम उसे परफेक्शन कह सकते हैं। क्योंकि एक वक्त था, ये धरती पे पूरा अंधेरा था, मेटेरियल कॉन्शियसनेस ही था। मेटेरियल कॉन्शियसनेस से थोड़ा परफेक्ट आया, जिसको बोलते हैं वाइटल कॉन्शियसनेस, पशु या पेड़, ट्री। माता जी बोल रहे हैं उसके बाद थोड़ा परफेक्ट आया मेंटल कॉन्शियसनेस, ये थोड़ा परफेक्ट है। माता जी बोल रहे हैं उससे और परफेक्ट है, जिसको हम बोलते हैं सुपर माइंड। सो अभी हम जिस स्टेज में हैं, उसको भी एक प्रकार का परफेक्शन बोल सकते हैं, पर और एक हायर स्टेज को अगर हम देखते हैं तो ये भी परफेक्ट नहीं है। माता जी बोल रहे हैं कि अगर तुम इस स्टेज में अटक जाते हो, उसको बोलते हैं माता जी स्टैटिक परफेक्शन। तुम्हारा परफेक्शन एक जगह में अगर अटक जाता है, माता जी बोल रहे हैं यूनिवर्स में एक ऐसा शक्ति है, वो तुम्हें बाहर कर देगा। क्योंकि तुम्हारा परफेक्शन हर वक्त डायनामिक होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। पर मनुष्य का परफेक्शन हर वक्त क्या होता है, स्टैटिक हो जाता है। सो वही से क्या होता है, सारा प्रॉब्लम शुरू होता है। माता जी बोल रहे हैं अगर तुम्हारा परफेक्शन स्टैटिक हो गया, सी डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग, सॉरी, वो क्या करेगा, वो तुम्हें बाहर कर देगा, जाओ तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, तुम जाओ। और दूसरी बात, एक जो क्वेश्चन आया था, परफेक्शन का मतलब है, वो जो भैया मिथुन भैया पूछ रहे थे, परफेक्शन का मतलब है टाइम एंड स्पेस के बाहर जाना। माता जी एक बार बोल रहे हैं कि नेचर जो काम कर रहा है, उसका काम है, वो जो परफेक्शन ला रहा है, उसका स्टाइल है इम्परफेक्शन से परफेक्शन के और जा रहा है, इम्परफेक्शन से परफेक्शन के और जा रहा है। इसीलिए वो टाइम एंड स्पेस के अंदर ही काम करता है, एक दूर तक जाता है, फिर वो आगे नहीं बढ़ सकता, फिर वहां से वो क्या करता है, रिटर्न करता है, जिसको माता जी बोलते हैं वो अपने आप को डिमोलिश करता है। माता जी बोल रहे हैं जब तक डिमोलिश हो रहा है नेचर, जब तक डिमोलिश, जिसको हम डेथ बोलते हैं, तब तक परफेक्शन नहीं आएगा। जो सुपरमेंटल परफेक्शन क्या है, परफेक्शन से परफेक्शन। अभी हमारा जर्नी इम्परफेक्शन से परफेक्शन की ओर जा रहा है। जब सुपरमेंटल कॉन्शियसनेस आएगा, माता जी बोल रहे हैं परफेक्शन, फ्रॉम परफेक्शन टुवर्ड्स परफेक्शन। सो तभी वो टाइम एंड स्पेस को छोड़ के जाएगा। जैसे हम ले सकते हैं एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, जब एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, उसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स पड़ रहा है। सो जब एक रॉकेट जा रहा है, रॉकेट जब जाता है, वो अपना एस्केप वेलोसिटी को छोड़कर आसमान में जाता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो पड़ता है उसके ऊपर नहीं पड़ता है। सो वो स्पेस में बिना एनर्जी के घूमता है। सो यही होता है, जब तक हम नेचर के अंदर है, हमारा जर्नी इम्परफेक्शन से परफेक्शन की ओर होगा, और एक वक्त आएगा वो हमें फिर से डिमोलिश करेगा, फिर लेगा, ऐसे चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा। जैसे हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, अगर फ्यूल खत्म हो गया, उसे नीचे आना पड़ेगा, फ्यूल भर के फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ऐसे चलता रहेगा। पर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो जिसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं होगा, जिसको हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, वो रॉकेट है जो पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको छोड़कर जाएगा। उसको हम बोलते हैं जर्नी फ्रॉम परफेक्शन टू परफेक्शन। सुपरमेंटल वर्ल्ड में वही होगा, परफेक्शन से हम परफेक्शन और जाएंगे। सो और सब कुछ तो डिस्कशन हो गया है, मैंने जो पॉइंट कलेक्शन किया था। और एक बात माता जी जो बोल रहे हैं, परफेक्शन का मतलब क्या है। परफेक्शन का मतलब माता जी जो बोले, हम सब लोग ने बोले हार्मोनी एंड इक्विलिब्रियम। मैं थोड़ा डिटेल में जाता हूं। माता जी बोल रहे हैं, श्री अरविंद भी बहुत जगह में बोले हैं, ये जो परफेक्शन है पहले इंडिविजुअली आएगा, इंडिविजुअल आएगा, कभी भी कलेक्टिवली नहीं होगा, पहले इंडिविजुअली आएगा। श्री अरविंद बोल रहे हैं ये जो इंडिविजुअल परफेक्शन धीरे धीरे वो क्या होगा, कलेक्टिव को कंटामिनेट करेगा, कलेक्टिव, एक कलेक्टिव जागृत होगा। श्री अरविंद बोल रहे हैं ये भी यथेष्ट नहीं है, कलेक्टिव के बाद ये फिर जाएगा धरती, सारा अर्थ, सारा धरती को कंटामिनेट करेगा। ये वहां भी स्टॉप नहीं होगा, अर्थ के बाद सारा यूनिवर्स को वो गाइड करेगा। सो इसको बोलते हैं हार्मोनी एंड इक्विलिब्रियम।
हार्मोनी एंड इक्विलिब्रियम क्या है? माताजी बोल रहे हैं ऊपर से जो शक्ति आ रहा है एग्जैक्टली ये धरती वो सारे शक्ति को रिसीव करेगा, उसको बोलते हैं हार्मोनी और इक्विलिब्रियम। माताजी बोल रहे हैं तुम लोग फिजिक्स पढ़े हो, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? दोनों साइड समान होना चाहिए। हमारा धरती का हालत अभी ऐसा नहीं है, ऊपर से जो आ रहा है एक या दो ड्रॉप भी हम ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, रिसेप्टिव हमारा इतना लो है। सो माताजी बोल रहे हैं वहां से जो कुछ आएगा यहां से वो सब कुछ रिसीव करेगा, उसको हम बोलेंगे हार्मोनी और इक्विलिब्रियम। सो वहां से क्या होगा? एक परफेक्शन का शुरुआत होगा। अभी तक हम जो नेचर के अंडर में है सो वो हम इम्परफेक्शन से परफेक्शन कर जा रहे हैं। जो सुपरमेंटल वर्ल्ड आएगा वहां परफेक्शन से परफेक्शन को और आगे बढ़ेंगे। जो हम बोल रहे थे परफेक्शन का कोई एंड नहीं है, वो चलता जाएगा आगे बढ़ता जाएगा। सो एक क्वेश्चन आया था भैया का, पहले नास्टिक सोसाइटी करें या पहले स्कूल करें? यही था ना क्वेश्चन। क्वेश्चन ये था कि बहुत सारे डिलेमा होता है क्योंकि हाँ। बहुत लोग होते हैं, हाँ। में नहीं होते, बहुत लोग आ जाते हैं। हाँ। तो अभी बहुत सारे स्कूल का ये हालत है कि स्कूल में काम करने के लिए लोग नहीं है, तो बहुत लोग हायर किया जाता है। हाँ। वो बहुत सारी इम्प्यूनिटी हो जाती है, उसकी वजह से जो काम सही ढंग से होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा। देखिए हम ये जो बोल रहे हैं नास्टिक सोसाइटी एंड स्कूल, पहले नास्टिक सोसाइटी के बारे में मैं बोल रहा हूं। माता जी जो स्कूल बोले हैं, लास्ट स्कूल, नो स्कूल, ये सो 4 कैटेगरी के स्कूल बोले हैं, लास्ट में था नो स्कूल। नास्टिक सोसाइटी जो होगा उसमें स्कूल का क्या जरूरत है? स्कूल ही नहीं होगा, क्योंकि श्री अरविंद बोल रहे हैं नास्टिक सोसाइटी के बारे में वेरी क्लियरली, लाइफ डिवाइन का लास्ट चैप्टर डिवाइन लाइफ है, वहां वो क्लियरली लिखे हैं नास्टिक सोसाइटी का मतलब एक हायर स्पिरिचुअल ट्रूथ होगा। वो हायर स्पिरिचुअल ट्रूथ से वो कम्युनिटी और नास्टिक सोसाइटी के अंदर जो रहेंगे वो डायरेक्टली वहां से प्रेरणा लेंगे सब कुछ। एंड ईच एंड ये कैसे प्रेरणा लेंगे? ईच एंड एवरी मोमेंट वो वहां से गाइडेड होंगे। तो वहां स्कूल का क्या जरूरत है? हमारा स्कूल कैसे करते हैं? 30 साल 40 साल तक वही ज्ञान पढ़ाते रहते हैं। अभी भी हम ए फॉर एप्पल पढ़ाते हैं। मैं मेरा बचपन में पढ़ा था ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। अभी भी ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग पढ़ाते हैं। ए फॉर एप्पल का कोई भी चेंज नहीं होता है। हमारा ज्ञान इतना क्या होता है? लिमिटेड होता है। जो नास्टिक सोसाइटी होगा, माताजी बोल रहे हैं, वो हर वक्त चेंज होगा, नित्य नूतन बोलते हैं, जो एवरी टाइम न्यू, एवरी टाइम न्यू। तो वहां स्कूल का कोई क्या नहीं, जरूरत नहीं है। फिर अभी जो हम बोलते हैं, जो हम श्री अरविंद सेंटर करते हैं, हम जो मास लिविंग करते हैं, कलेक्टिव लिविंग एक करेंगे या स्कूल करेंगे। मेरा जो अनुभव है, मैं देखा हूं, हम दोनों तरफ से जा सकते हैं। अगर कहां संभावना है स्कूल करने के लिए, स्कूल करके हम नास्टिक सोसाइटी आरंभ, जो कलेक्टिव लिविंग आरंभ कर सकते हैं। और जहां संभावना है कलेक्टिव लिविंग स्टार्ट करके हम स्कूल की ओर जा सकते हैं। ये दोनों चाहिए, क्योंकि हमारे स्कूल चलाने के लिए डेडिकेटेड लोग चाहिए ही चाहिए। क्योंकि माताजी जो स्कूल चाह रहे हैं, जो स्कूल के बारे में बोल रहे हैं, वहां हम अभी पहुंचे कि नहीं, हम अगर एजुकेशन वही पढ़ेंगे तो पता चलेगा। माताजी बोल रहे हैं फ्रेंच और इंग्लिश लिटरेचर का जितने सारे लैंग्वेज है, जो किताब है, मैंने सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, पर किसी भी किताब में ट्रूथ का एक झलक भी नहीं मिला। बहुत माइनर अमाउंट में ट्रूथ है। सो हम तो वो पढ़ाते जा रहे हैं। सो इसको अगर हम देखेंगे तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। सो वो जहां जैसे संभावना है, अगर स्कूल करने का संभावना है, स्कूल से हम कलेक्टिव लिविंग की ओर जा सकते हैं, कलेक्टिव लिविंग से स्कूल की ओर जा सकते हैं। जहां जैसे संभावना है हम ये दोनों को जोड़ना चाहिए, तो परफेक्शन आएगा। कलेक्टिव लिविंग और जो नास्टिक कम्युनिटी है, दोनों में क्या डिफरेंस है? कलेक्टिव लिविंग का मतलब है कि मेरा एस्पिरेशन, आपका एस्पिरेशन और 2-4 का एस्पिरेशन मिला, तो हम हमारे एस्पिरेशन को लेकर एक जगह में लेकर उसके ऊपर काम कर सकते हैं। धीरे धीरे वो जो हम जिएंगे वो थोड़ा हमें नास्टिक कम्युनिटी और नास्टिक सोसाइटी की ओर लेगा, क्योंकि वो जो नास्टिक सोसाइटी होता है वो डायरेक्टली वहां से क्या करता है, गाइड करता है। यहाँ क्या होता है, जो कलेक्टिव लिविंग में आप नीचे से ऊपर उठते हैं, वहां डायरेक्टली आपका क्या आएगा,
कमांड आएगा, आप इतना प्रिपेयर हो गए। इसको बोलते हैं नास्टिक सोसाइटी और कलेक्टिविटी में डिफरेंस। यहाँ प्रयास करना पड़ता है, वो आप प्रिपेयर होकर वहां जाएगा। नास्टिक सोसाइटी में वो प्रयास नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली वो आपके अंदर काम करेगा।